नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों, शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये एक मामला आया है जिसमें कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। मामला ये है कि मृतक आश्रित एक लड़की ने अप्लाई किया कि भैया उनको सरकारी नौकरी दी जाए उसके पिता की जगह पे। तो वहाँ के बीएसए ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा भाई जो है पहले से सरकारी नौकरी कर रहा है, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर कोर्ट ने कोई अप्लाई किया लड़की ने, और लड़की अप्लाई किया और फैसला दिया, बहुत अच्छा फैसला दिया। उसने कह दिया कोर्ट ने कि जो भाई आपका कमा रहा है बड़ा उस लड़की का, तो वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, इसलिए इस आधार पे उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके परिवार एक माँ है जो नौकरी नहीं करती है, दो उसके और भी भाई हैं, वो लड़की भी 75% दिव्यांग है। तो अच्छा फैसला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो तक। नमस्कार। बहुत ही अच्छा फैसला आया है कोर्ट का, और हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते वानते नहीं हैं। अभी हमने भी जाना है क्या हुआ, क्या मैटर। देखिए क्या हुआ, ये है कि बेटा सरकारी नौकर है, तो अगर पिता की मृत्यु हो जाती है या माता की मृत्यु हो जाती है, बेसिकली पिता की हो जाती है मृत्यु और माता जो नौकरी नहीं कर रही है, तो इस केस में एक लड़की ने अप्लाई किया नौकरी के लिए, मृतक आश्रित वाली। तो फिर वहाँ के बीएसए सर ने क्या कहा कि भैया ऐसा है, तुम्हारा भाई नौकरी कर रहा है घर में एक, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। उसने कोर्ट में ये मामला डाल दिया। फिर देखिए क्या हुआ, इसी के संबंध में हमारा वीडियो है। ठीक है, बेटा सरकारी नौकरी में है तो बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रतिबंध नहीं। हाईकोर्ट ने बीएसए के आदेश को किया रद्द। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, यदि मृतक कर्मचारी का पति अथवा पत्नी पहले से ही कर्मचारी है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है, और इसे मृत कर्मचारी के बच्चों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि पति या पत्नी नौकरी में नहीं है तो बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार है। पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक है, क्योंकि कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के भरण के लिए हो सकता है। यदि मां नौकरी में नहीं है तो आश्रित बेटी अनुकंपा नियुक्ति मांग कर सकती है। यह आदेश है, बहुत अच्छा आदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ, मैटर क्या है। मंजीव शुक्ला ने कुमारी निशा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी जीवित पति पत्नी सरकारी नौकरी में है तो परिवार के अन्य आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हकदार नहीं है। ठीक है, आगे। याची के पिता की प्राथमिक विद्यालय मनिका ब्लॉक बेलघाट जिला गोरखपुर में हेडमास्टर के रूप में सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गई। परिवार में विधवा याचिकाकर्ता की मां, 2 अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटी है। याची 75% स्थायी रूप से दिव्यांग है और पूरी तरह से पिता की कमाई पर निर्भर भी। यह भी कहा गया है कि यदि याची को पिता की मृत्यु के बदले अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उसे भाई की आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, यह भी बताया गया। वैसे गोरखपुर ने आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मृतक का बड़ा बेटा सरकारी कर्मचारी है, इसलिए परिवार के सामने वित्तीय तनाव नहीं है। न्यायालय माना है कि सरकार ने जानबूझ के नियम 5 में संशोधन किया ताकि बेटे को शामिल न किया जा सके। संशोधन के साथ 4 सितंबर 2000 के सरकारी आदेश के मद्देनजर अनुकंपा नियुक्ति को याचिकाकर्ता का दावा खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हलफनामे में कहा गया भाई सरकारी नौकरी में है और परिवार माँ और भाई बहन से अलग रह रहा है। अदालत ने रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री न होने पर भाई की कमाई परिवार के भरण पोषण पर्याप्त है। वैसे गोरखपुर को आदेश सही नहीं मानते हुए रद्द कर दिया। तो आप समझ गए क्या हुआ है मैटर। मतलब इस बात पे बीएसए ने वहाँ कह दिया कि भैया तुम्हारा जो भाई है वो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो तुमको जो है मृतक आश्रित में नौकरी नहीं मिलेगी। तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भाई नौकरी कर रहा है वो अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है। ठीक है, इनके परिवार में क्या हुआ है, पिता ख़त्म हो गए हैं, तो इनके 2 भाई भी हैं लड़की के, और माता हैं। ठीक है, और खुद विकलांग है, तो नौकरी इसको मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा भैया ऐसा है, नौकरी दो, ये सब फालतू की बातें नहीं करनी। ठीक है, नमस्कार।